नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं एचवीएस स्टडीज़ और इस वीडियो में आपके लिए 13 नवंबर 2023 का करंट अफेयर लेकर आ गए हैं। करंट अफेयर के साथ साथ स्टैटिक जीके और रिलेटेड करंट अफेयर्स का रिवीजन करते हुए चलेंगे। अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो लाइक करके ज़रूर जाइएगा। लास्ट में आपके लिए क्विज़ रखा है, उस क्विज़ को भी ज़रूर सॉल्व कीजिएगा। चलिए बात करते हैं लास्ट डे के क्विज़ की। लास्ट डे आपसे क्वेश्चन पूछा गया था, Who has been appointed as the new CEO of Association of Mutual Fund in India? तो एसोसिएशन ऑफ म्यूचुअल फंड इन इंडिया का नया मुख्य कार्यकारी अधिकारी किसे नियुक्त किया गया? तो आप सभी ने आंसर वेंकट नागेश्वर चालासानी को दिया था और यही सही आंसर है। आज के पहले क्वेश्चन की बात करें तो पहला क्वेश्चन है, इंडिया ओवरटुक बोंगो सागर 23 एंड कॉर्पोरेट एक्सरसाइज विद नेवी ऑफ विच कंट्री? तो भारत ने किस देश की नौसेना के साथ बोंगो सागर 23 और कॉर्पोरेट अभ्यास किया है? आंसर होगा ये किया है बांग्लादेश के साथ। तो बांग्लादेश की नेवी और भारत की नेवी ने मिलकर नॉर्थर्न बे ऑफ बंगाल में जो कॉर्पोरेट और बोंगो सागर 23 नाम की एक्सरसाइज को किया। इसमें मेन उद्देश्य जो मैरीटाइम एक्सरसाइज करने का है वो यहाँ की सुरक्षा का है और एक दूसरे को कोऑपरेट करने का है, इसीलिए इस एक्सरसाइज को किया गया। ध्यान रखिएगा कहाँ ऑर्गेनाइज हुई, तो बे ऑफ बंगाल में इसे ऑर्गेनाइज कराया गया। आगे बात करें तो डिफेंस से रिलेटेड जो क्वेश्चंस बने हैं उनको रिवाइज करते हैं। पहला क्वेश्चन पढ़ लिया। दूसरा, प्रलय नाम की एक बैलिस्टिक मिसाइल है, सरफेस टू सरफेस शॉर्ट रेंज बैलिस्टिक मिसाइल है, इसका सक्सेसफुली टेस्ट फायर्ड किया गया। 20वीं राउंड भारत और चाइना की टॉक हुई है ईस्टर्न लद्दाख में और इंडियन एयरफोर्स ने 72 साल बाद अपने फ्लैग को चेंज कर दिया है। 11वें नंबर की इंडिया और बांग्लादेश के बीच में एक्सरसाइज संप्रति नाम की एक्सरसाइज उमरोई मेघालय में ऑर्गेनाइज कराई गई और एडमिरल तरुण सोबती जी ये डिप्टी चीफ नेवल स्टाफ में भारत के बन चुके हैं। सिम्बेक्स नाम की एक्सरसाइज इंडिया और सिंगापुर के बीच में ऑर्गेनाइज कराई गई। वर्ल्ड की हाईएस्ट फाइटर एयरफील्ड न्योमा लद्दाख में भारत के द्वारा बनाई जा रही है और इंडिया और फ्रांस की नेवी ने वरुणा 23 नाम की एक्सरसाइज को कंडक्ट किया। यूएस गवर्नमेंट ने 31 MQ-9B प्रेडेटर ड्रोन्स को देने की बात कही है और अस्त्र जो कि एयर टू एयर मिसाइल है, तेजस के माध्यम एयरक्राफ्ट तेजस के माध्यम से इसको सक्सेसफुली टेस्ट किया गया। अगला क्वेश्चन, वाई डिड ICC इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल सस्पेंड द श्रीलंका क्रिकेट बोर्ड? तो ICC ने श्रीलंकन क्रिकेट बोर्ड को क्यों निलंबित कर दिया? तो गवर्नमेंट का इंटरवेंशन बोला गया कि गवर्नमेंट बहुत ज़्यादा इंटरवेंट कर रही है जिसकी वजह से ऐसा किया गया है। आप श्रीलंका टीम की हालत देख भी सकते हैं, वो काफ़ी ज़्यादा पॉइंट टैली में वर्ल्ड कप में बहुत नीचे है। क्यों? परफॉर्मेंस ख़राब हो रहा है, प्लेयर को जो सेलेक्ट किया जाता है उसमें भी ज़्यादातर जो अप्रोचेस चलती हैं उसकी वजह से यह हाल हो रहा है। अभी रिसेंटली में मैथ्यूज़ जो कि रिटायर ले चुके थे उनको दोबारा बुलाना पड़ा इनके क्रिकेट बोर्ड को, इसीलिए गवर्नमेंट इंटरवेंशन बहुत ज़्यादा हो गया था जिसकी वजह से श्रीलंकन क्रिकेट बोर्ड को ICC ने यहाँ सस्पेंड कर दिया है। वैसे ये 1-2 साल के लिए नहीं किया है, अगर सब कुछ सही होता है तो दोबारा से इसको सस्पेंड हटाया जा सकता है ICC के द्वारा। तो ध्यान रखिएगा ICC ने ऐसा किया है। ICC की बात करें तो इसको फॉर्म किया गया था 1909 में। 2005 में दुबई यूनाइटेड अरब एमिरेट्स इसका हेडक्वार्टर बनाया गया। इसके मेंबर 107 अब आप इसको कह सकते हैं। ऑफिशियल लैंग्वेज इंग्लिश है। चेयरमैन ग्रेग बार्कले, डिप्टी चेयरमैन इमरान ख्वाजा और CEO जियोफ एलार्डिस है। आगे बात करें तो स्पोर्ट्स से रिलेटेड जो करंट अफेयर्स बने हैं उनको रिवाइज करते हैं। पहला क्वेश्चन पढ़ लिया। दूसरा, स्टार टेनिस प्लेयर है नोवाक जोकोविच, सर्बिया से बिलोंग करते हैं। ये पेरिस मास्टर्स टाइटल को 7वीं बार जीत चुके हैं। भारत के शुभमन गिल क्रिकेटर है, ICC मेंस प्लेयर ऑफ द मंथ अवार्ड इनको सितंबर के लिए मिला है। वर्ल्ड एथलेटिक्स में नीरज चोपड़ा को मेल एथलीट ऑफ द ईयर अवार्ड 2023 के लिए नॉमिनेट किया गया। 19th एशियन गेम्स में भारत की जो
कबड्डी टीम है उसने ईरान को यहाँ पर हरा दिया और गोल्ड मेडल जीत लिया। अन्नू रानी जिन्होंने होंगजू एशियन गेम्स जो कि होंगजू में हुआ था चाइना में, वहाँ पर गोल्ड मेडल जीता है, जेवलिन थ्रो खेलती हैं। लिएंडर पेस पहले एशियन मैन बने हैं जिनको इंटरनेशनल टेनिस हॉल ऑफ फेम के लिए यहाँ पर नॉमिनेशन मिला है। और सिफ्ट कौर शर्मा ये भी भारत को 19th एशियन गेम्स में गोल्ड मेडल जिता चुकी हैं। और एशियन गेम्स कहाँ हुआ? तो होंगजू चाइना में हुआ। अंतिम पंगाल जिन्होंने ब्रॉन्ज मेडल जीता है और वर्ल्ड रेसलिंग चैंपियनशिप 2023 में। अगर आपको कोई ई बुक परचेज़ करनी है तो आप हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स से ई बुक परचेज़ कर सकते हैं, चाहे वो करंट अफेयर की हो, स्टैटिक की हो, कोई सी भी जो आप परचेज़ करना चाहें डिस्क्रिप्शन बॉक्स में चेक करके आप उसे परचेज़ कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन, बिहार असेंबली पास्ड अ बिल टू इंक्रीज द एग्जिस्टिंग 50% रिजर्वेशन फॉर SC, ST, BC या EBC इन द स्टेट व्हाट परसेंटेज। तो देखिए अभी रिसेंटली में बिहार सरकार ने क्या किया, परसेंटेज जो रिजर्वेशन का है वो बढ़ा दिया है। पहले 50% था SC, ST, BC और EBC का, अब 50% से इसे 65% कर दिया है। अगर EWS के जोड़ दिया जाए अगर रिजर्वेशन को, तो बिहार में 75% यहाँ पर रिजर्वेशन हो चुका है। तो बिहार की जो विधानसभा है उसने ये सभी ने मिलकर इसको पास कर लिया है नीतीश कुमार जी के लीडिंग में। तो बिहार में अब 65% रिजर्वेशन अगर इंक्लूड किया जाए EWS को तो 75% रिजर्वेशन हो चुका है। अगर शेड्यूल कास्ट की बात करें तो 16% अभी तक रिजर्वेशन था, अब 20% हो गया। शेड्यूल ट्राइब्स की बात करें तो 1% से 2% कर दिया, बैकवर्ड क्लासेस का 12% कर दिया और EBC एक्सट्रीमली बैकवर्ड क्लासेस का 18%, यहाँ पर 43% इन दोनों का मिलाकर हो गया है। तो ध्यान रखिएगा जो वुमेन्स का रिजर्वेशन है 3%, इसको एलिमिनेट कर दिया है बिहार सरकार ने। अब बिहार की बात हुई है तो बिहार को फॉर्म किया गया था 1912 में, स्टेट के रूप में इसे 1950 में फॉर्म किया गया। पटना इसकी कैपिटल, 38 यहाँ के डिस्ट्रिक्ट, राजेंद्र विश्वनाथ अर्लेकर यहाँ के गवर्नर, नीतीश कुमार चीफ मिनिस्टर, लेजिस्लेचर बाइकैमरल जहाँ की काउंसिल में 75 सीट्स, असेंबली में 243 सीट्स, लोकसभा में 16 और माफ़ कीजिएगा राज्यसभा में 16 और लोकसभा में 40 सीट यहाँ से आती हैं। अगर नेशनल पार्क की बात करें तो वाल्मीकि नेशनल पार्क यहाँ का नेशनल पार्क है। वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज़ की बात करें तो गौतम बुद्धा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, नागी डैम वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, नकटी डैम वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, पंत या राजगीर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, उदयपुर और वाल्मीकि वाइल्ड लाइफ सेंचुरी यहाँ की वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज़ हैं। अगला क्वेश्चन, व्हेन विल द विंटर सेशन ऑफ पार्लियामेंट स्टार्ट। तो आपको पता है 3 सेशन नॉर्मली होते हैं हमारे पार्लियामेंट में, तो विंटर सेशन यहाँ पर कब बुलाने की बात कही जा रही है, तो ये 4 दिसंबर को बुलाने की बात कही जा रही है। तो 4 दिसंबर से लेकर 22 दिसंबर तक ये चलने वाला है। टोटल यहाँ पर 19 डेज़ का ये सेशन होने वाला है। और आपको बता दूं डिप्टी चेयरमैन राज्यसभा के कौन है, हरिवंश नारायण सिंह। चेयरमैन कौन है, तो भारत के वाइस प्रेसिडेंट जगदीप धनखड़ जी ही इसके चेयरमैन हैं। अगर बात की जाए लोकसभा और राज्यसभा की तो टोटल 788 सीट्स आती हैं, राज्यसभा में 245 सीट्स, लोकसभा में 543 सीट यहाँ पर अवेलेबल है। आगे बात करें, अगला क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू WHO ग्लोबल ट्यूबरक्लोसिस रिपोर्ट 2023, तो WHO ने टीबी की रिपोर्ट, ग्लोबल टीबी की रिपोर्ट जारी की। विच कंट्री हैड द हाईएस्ट नंबर ऑफ टीबी केसेस इन द ईयर 2022, तो 2022 के अकॉर्डिंग टीबी के केसेस किस देश में सबसे ज़्यादा पाए गए।
आंसर, ये भारत में सबसे ज़्यादा पाए गए हैं। और भारत का आपको पता है कि टीबी को एलिमिनेट करने का टारगेट 2025 भारत ने रख रखा है। कब रखा था? तो 2016 में ये टारगेट रखा था, लेकिन एलिमिनेट होता हुआ काफ़ी मुश्किल आ रहा है कि 2025 तक एलिमिनेट हो जाएगा। अगर WHO की रिपोर्ट की माने तो 27% दुनिया में जो 100 अगर मरीज हैं टीबी के, तो 27 भारत के हैं। यहाँ पर भारत की स्थिति इन्होंने सबसे ब्रूटल बताई है टीबी के केसेस में। वैसे कुछ इम्प्रूवमेंट हुआ है, लेकिन डेवलपिंग कंट्रीज़ में काफ़ी प्रॉब्लम होती है किसी भी चीज़ को, किसी भी बीमारी को एलिमिनेट करने में, क्योंकि संसाधनों की यहाँ पर कमी होती है। अगर बात करें टॉप कंट्रीज़ की जो टीबी में टॉप अवेलेबल है, तो भारत टॉप पर है, उसके बाद इंडोनेशिया, फिर चाइना, फिर फिलीपींस, फिर पाकिस्तान, नाइजीरिया, बांग्लादेश और डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कोंगो यहाँ पर शामिल है। ज़्यादातर अफ्रीका और एशिया के यहाँ पर आपको देश मिलेंगे। आगे बात करें, अगला क्वेश्चन, अलीगढ़ म्युनिसिपल कॉरपोरेशन हैज़ यूनानिमसली पास द प्रपोजल टू चेंज द न्यू नेम ऑफ अलीगढ़। तो अलीगढ़ नगर निगम ने सर्वसम्मति से अलीगढ़ का नया नाम बदलने का प्रस्ताव पारित कर दिया है। तो अब अलीगढ़ का नया नाम क्या होने वाला है? आंसर, अलीगढ़ का नया नाम हरिगढ़ होने वाला है। तो अब आगे चल के आपको अलीगढ़ जंक्शन, जो कि रेलवे में आप कभी गए हो अगर दिल्ली की तरफ, तो आपको ज़रूर मिलता होगा, और अब इसका नाम हरिगढ़ हो जाएगा, हो सकता है आगे। अभी म्युनिसिपल कॉरपोरेशन ने, अलीगढ़ की म्युनिसिपल कॉरपोरेशन ने यह प्रपोजल स्टेट गवर्नमेंट को भेजा है। उसके बाद यहाँ पर स्टेट गवर्नमेंट होम मिनिस्ट्री को अप्रूव करके भेजेगी, उसके बाद नाम चेंज होगा। अगर उत्तर प्रदेश के नाम चेंज करने की बात करें तो इलाहाबाद का नाम प्रयागराज 2018 में किया गया। मुगल सराय रेलवे स्टेशन का नाम बदलकर पंडित दीनदयाल उपाध्याय नगर स्टेशन 2018 में किया गया। फैजाबाद रेलवे जंक्शन का नाम बदलकर अयोध्या कैंट किया गया 2019 में। अगला क्वेश्चन, इन विच स्टेट डिड द बॉटेनिकल सर्वे ऑफ इंडिया डिस्कवर अ न्यू स्पीसीज ऑफ एपीफाइटिक प्लांट लिसिनोटस? क्या? लिसिनोटस। तो भारतीय वनस्पति सर्वेक्षण BSI ने किस राज्य में एपीफाइटिक पौधे लिसियोनोटस की नई प्रजाति खोजी है? आंसर होगा, ये नॉर्थ ईस्ट में अरुणाचल प्रदेश में खोजी गई है BIS के द्वारा। यहाँ पर आप इसको देख पाएंगे। तो इसका नाम लाइसिनोटस रखा गया है, अरुणाचल प्रदेश में इसे डिस्कवर किया गया। BSI की बात करें तो कोलकाता में इसका हेडक्वार्टर है, ध्यान रखिएगा। 1890 में इसे फाउंड किया गया था। ठीक, आगे बात करें, अरुणाचल प्रदेश में डिस्कवरी हुई है, तो अरुणाचल प्रदेश को रिवाइज कर लेते हैं। यूनियन टेरिटरी इनिशियली में इसको बनाया गया 1972 में, बाद में इसे स्टेट 1987 में बनाया गया। कैपिटल इसकी ईटानगर है, डिस्ट्रिक्ट 25 है, गवर्नर कैवल्य त्रिविक्रम पटनायक हैं, चीफ मिनिस्टर प्रेमा खांडू हैं, और 60 यहाँ पर जो विधानसभा है वहाँ पर सीटें हैं। राज्यसभा में 1 और लोकसभा में 2 सीट यहाँ पर अवेलेबल है। ईटानगर बेंच में गुवाहाटी हाई कोर्ट के अंतर्गत बनी हुई है, जो कि इनके केसेस को हैंडल करती है। मॉलिंग नेशनल पार्क और नामदफा नेशनल पार्क यहाँ के नेशनल पार्क है। अगला क्वेश्चन, व्हेन वाज वर्ल्ड साइंस डे फॉर पीस एंड डेवलपमेंट सेलिब्रेटेड? तो शांति और विकास के लिए विश्व विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है? आंसर होगा 10 नवंबर को। 10 नवंबर को जो वर्ल्ड साइंस डे फॉर पीस एंड डेवलपमेंट ऑब्जर्व होता है, यूनेस्को के द्वारा इसको 2001 में अनाउंस किया गया था। इसकी थीम है बेसिक साइंसेस फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट। आगे बात करें, अगला क्वेश्चन है, व्हेन इज नेशनल एजुकेशन डे सेलिब्रेटेड? तो राष्ट्रीय शिक्षा दिवस कब मनाया जाता है? तो राष्ट्रीय शिक्षा दिवस मौलाना आज़ाद जी के बर्थ एनिवर्सरी पर ऑब्जर्व होता है, और ये 11 नवंबर को पड़ती है। तो 11 नवंबर को मौलाना अबुल कलाम आज़ाद जी, जो कि भारत के पहले इंडिपेंडेंट भारत के पहले एजुकेशन मिनिस्टर रहे, उनकी बर्थ एनिवर्सरी पर हम इस डे को ऑब्जर्व करते हैं।
मौलाना अबुल कलाम आज़ाद की बात करें तो 1992 में इनको भारत का हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड भारत रत्न भी मिला और मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स एंड डेवलपमेंट ने, जिसको मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन कहा जाता है, 2008 में इस डे को अनाउंस किया। आगे बात करें तो अब रिवाइज करते हैं लास्ट डे के करंट अफेयर्स को। तो ग्वालियर सिटी ऑफ म्यूज़िक के रूप में यूनेस्को ने डिक्लेयर कर दी है। ये भारत की तीसरी सिटी बनी है जो कि सिटी ऑफ म्यूज़िक के रूप में डिक्लेयर हुई है। वेंकट नागेश्वर चालासानी सीईओ बने हैं एसोसिएशन ऑफ म्यूचुअल फंड इन इंडिया में। और नई दिल्ली में इंडिया और यूएस डिफेंस एक्सेलरेशन सिस्टम की एक मीटिंग ऑर्गेनाइज हुई है। REC लिमिटेड महारत्न कंपनी है भारत की, उसने रेलटेल के साथ यहाँ पर एग्रीमेंट साइन किया है जिससे कि टेलीकम्युनिकेशन, IT और रेलवे सिग्नलिंग प्रोजेक्ट में काम मिलकर कर सके। और रशिया जो कि ट्रिटी ऑफ कन्वेंशनल आर्म फोर्स इन यूरोप से बाहर निकल चुका है। झारखंड राज्य जिसने अबुआ बीर दिशोम अभियान को शुरू किया। इंडिया जो कि हेलियोस स्पेक्ट्रोमीटर इंडिया से रिलेटेड है क्योंकि अभी रिसेंटली में आपको पता है आदित्य L1 को लॉन्च किया गया सन की स्टडी करने के लिए, तो वहीं से इमेज वगैरह इसने बनाकर भेजी है, इसीलिए चर्चाओं पर रहा है। हेलियोस स्पेक्ट्रोमीटर एक्सरेज का यूज़ करता है। आगे बात करें तो इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड जिसने कोटा ऑफ स्पेशल ड्राइंग राइट के अंतर्गत अपने मेंबर्स की संख्या 50% बढ़ा दी है। पेमेंट एग्रीगेटर जो कि पे ग्लोबल के द्वारा यहाँ पर परमिशन दी गई है RBI ने पे ग्लोबल को कि आप पेमेंट एग्रीगेटर का काम कर सकते हैं। आयुर्वेदा फॉर वन हेल्थ, ये नेशनल आयुर्वेदा डे की थीम रखी गई है। अगर आज के क्विज की बात करें तो वाई डिड ICC इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल सस्पेंड द श्रीलंकन क्रिकेट बोर्ड? तो श्रीलंकन क्रिकेट बोर्ड को ICC ने क्यों सस्पेंड कर दिया, कमेंट बॉक्स में डिटेल में आंसर दीजिएगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो आपसे अनुरोध करूंगा वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और एटलीस्ट अपने कुछ दोस्तों तक वीडियो को शेयर ज़रूर कीजिएगा। धन्यवाद।